डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। मैं एक अच्छी विद्यार्थी रही हूँ, कोमा, लेकिन पढ़ना मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था, विराम। 5वीं कक्षा में तो फेल हो गई थी, विराम। डर लग रहा था कि पिता को कैसे बताऊं, विराम। डरते डरते उन्हें अपनी मार्कशीट दिखाई, विराम। पर पिताजी बिल्कुल भी नाराज नहीं हुए, कोमा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मुझे मालूम है, कोमा, तुम बेहतर कर सकती हो और मुझे मालूम है कि तुम बेहतर करोगी, विराम। अगली परीक्षा के दौरान मैं क्लास में अव्वल आई, विराम। मैं मानती हूँ कि चूंकि पिता ने उस वक्त चिल्लाया नहीं, कोमा, जिसका सकारात्मक असर हुआ, विराम। मेरे लिए यही सबसे अच्छा सबक रहा, विराम। अपने बच्चों से भी मैं इसी तरह पेश आई, विराम। पैरा। मैं शिक्षक बनना चाहती थी, विराम। जब शादी के बाद पति का लंदन ट्रांसफ़र हुआ, कोमा, तो पढ़ने का अच्छा मौका मिला, विराम। लंदन में 3 साल रुकना था, कोमा। ऐसे में मैंने वकालत की पढ़ाई करने का निर्णय लिया, विराम। हालांकि मेरी कानून में कोई रुचि नहीं थी, कोमा। परिवार में भी कोई इस क्षेत्र से नहीं था, विराम। वकालत चुनने की इकलौती वजह ये थी कि मुझे नियमित तौर पर कॉलेज नहीं जाना था, विराम। पर जब मैंने पढ़ाई शुरू की, कोमा, तब माँ की कही एक बात जेहन में बैठ गई कि जो भी काम करो, कोमा, उसे पूरे मन से करो, कोमा, पूरी ताकत झोंक दो, विराम। उसके बाद मैंने बैच में टॉप किया, विराम। उस समय लंदन के एक समाचार पत्र में मदर इन लॉ कैप्शन के साथ मेरी बेटे को गोद में लिए हुए तस्वीर भी प्रकाशित हुई, विराम। पैरा। लंदन में पढ़ने के बाद पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की, विराम। चूंकि वहाँ कोर्ट में किसी महिला वकील का होना नया था, विराम, इसलिए कोर्ट परिसर में फुल स्लीव्स के कपड़े पहनती थी, विराम। पटना में मेरे साथ एक सीनियर वकील हुआ करती थी, विराम। उसने लोगों के व्यवहार के बारे में बात की, विराम। दिल्ली में बतौर जज पद स्थापना हुई, कोमा, तो लोगों को मुझे स्वीकार करने में वक्त लगा, विराम। उन्हें लगता था कि महिला होने के नाते मेरा काम कुछ और है। इन सब चीज़ों पर मैं भी गुस्सा हो सकती थी, विराम, पर मैं सिर्फ काम करना चाहती थी, विराम। लोग कहते थे कि मैं वातानुकूलित घर में आराम कर सकती हूँ, कोमा, फिर क्यों कोर्ट की गर्मी में मेहनत कर रही हूँ, विराम। 50-55 साल पहले महिलाओं के लिए अलग से कोई टॉयलेट भी नहीं हुआ करती थी, विराम। लेकिन चूंकि मुझे प्रैक्टिस करनी थी, विराम, इसलिए कोई रास्ता नहीं था, विराम। मेरी सोच थी कि अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हैं, कोमा, तो आपको वह कर लेना चाहिए, विराम। पैरा। मेरी स्कूलिंग के दिनों में सिर्फ ब्रिटिश स्कूल थे, विराम। मैंने कॉन्वेंट से पढ़ाई की और सिर्फ अंग्रेजी सीखी, विराम। जब मैंने बिहार में प्रैक्टिस शुरू की, कोमा, तब बहुत सारे सबूत हिंदी में होते थे और कई तो स्थानीय बोली में लिखे होते थे, विराम। क्रिमिनल केस में हर शब्द के मायने होते हैं, विराम। ऐसे में रात रात भर बैठकर उन सबूतों को समझने की कोशिश करती, कोमा, पढ़ती रहती, विराम। मुझे बाद में इसका पछतावा हुआ कि आखिर क्यों मेरे माता पिता ने हिंदी पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया, विराम। पैरा। जिंदगी में एक मोड़ पर लगा कि मेरा बेटा विक्रम अक्खड़ होता जा रहा है, कोमा। ऐसे में उसे बोर्डिंग स्कूल भेजने के अलावा
कोई विकल्प नहीं था विराम। छुट्टियों के बीच वह घर आया हुआ था, कोमा। घर में आए किसी गेस्ट ने जब उससे कहा कि तुम्हारी माँ बहुत होशियार हैं, कोमा, तुम्हें इस पर गर्व होता होगा, विराम। विक्रम का जवाब था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी होशियार हैं, कोमा। जब मुझे उनकी ज़रूरत होती है, कोमा, वह मेरे पास नहीं होती, विराम। उस क्षण लगा कि मुझे नौकरी छोड़ देना चाहिए, विराम। पर कुछ दिन बाद बेटे ने कहा कि शुक्र है माँ, विराम, आप काम करती हो, कोमा, नहीं तो आप भी सिर्फ चूल्हे चौके की बात करती, विराम। मुझे लगता है कि जिंदगी इसी तरह चलती है, विराम, पैरा। हर चाहत के साथ जिंदगी बसर नहीं होती, विराम। जीवन में बहुत कुछ अनचाहा भी साथ चलता है, विराम। यह विवेक हम में होना चाहिए कि जीवन में क्या अच्छा रखें, कोमा, क्या बुरा हटाएं और किस ढंग से हटाएं, विराम। दो चीज़ें ऐसी हैं जिनके माध्यम से हम अपने व्यक्तित्व की तुलना कर सकते हैं, विराम। एक सूप यानी सूपड़ा, कोमा, दूसरी छलनी, विराम। भगवान कृष्ण ने जन्म लेने के बाद मथुरा की जेल से गोकुल तक की पहली यात्रा सूपड़े में ही की थी, विराम। आज भी खासकर गाँव में बांस की छोटी छोटी सींकों से बने सूपड़े का उपयोग होता है, विराम। इसकी विशेषता होती है अन्न के दानों को अपने भीतर रखता है और कचरा अलग कर देता है, विराम। छलनी का स्वभाव उल्टा होता है, विराम। इसमें जब किसी वस्तु को छाना जाता है तो कचरा भीतर रह जाता है, कोमा। अच्छा यानी काम की चीज छनकर बाहर हो जाती है, विराम। काम दोनों एक ही करते हैं, कोमा, पर स्वभाव में अंतर आ जाता है, विराम। जीवन का सूत्र यही है कि अच्छा बचना चाहिए, कोमा, बुरा छंट जाना चाहिए, विराम। अब यह हमारे ऊपर है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार सूपड़े की तरह व्यवहार करें या छलनी की तरह, विराम। जैसा भी करें, कोमा, लेकिन परिणाम में शुभ, कोमा, श्रेष्ठ और अच्छा हाथ में रहना चाहिए, विराम। बुरे से बचें, कोमा, बुराई को दूर करें, विराम, पैरा। अध्यात्म और दर्शन दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, विराम। कम से कम भारतीय दर्शन के संबंध में तो यह बात साफ तौर पर दिखती है, विराम। इसीलिए हमारे प्राचीन ग्रंथ अध्यात्म और दर्शन से ओतप्रोत हैं, विराम। इनके रचयिता भी दोनों पक्ष के विद्वान रहे हैं, विराम। दर्शन को विज्ञान का सारथी कहा जा सकता है, कोमा, क्योंकि वैज्ञानिक, कोमा, दार्शनिक सिद्धांतों को वास्तविकता के धरातल पर खोजने के क्रम में ही नित्य नए आविष्कार करते रहते हैं, विराम। एक तरह से अध्यात्म, कोमा, दर्शन और विज्ञान ने ही मानव उन्नति के रास्ते खोजे हैं, विराम। दूसरी तरफ, कोमा, यह भी सच है कि अध्यात्म और धर्म का रिश्ता अक्सर विवादों में रहा है, विराम, पैरा। धार्मिक पंथ कब अध्यात्म के मार्ग से भटक जाएं, कोमा, कहा नहीं जा सकता, विराम। मार्ग से भटके ऐसे ही मठाधीश धर्म के लिए कलंक साबित होते हैं, विराम। इसके उदाहरण समय पर सामने आते रहे हैं, विराम। अध्यात्म और धर्म के साथ राजनीति मिल जाए, कोमा, तो पथभ्रष्ट होने की आशंका प्रबल हो जाती है, विराम। दुनिया का कोई भी धर्म पथ से भटकाव की अनुमति नहीं देता, विराम, बल्कि, कोमा, धर्म का इस्तेमाल तो भटके हुए को रास्ते पर लाने के लिए होता है, विराम, समाप्त।